अकबर बीरबल की कहानी। अकबर के दरबार में आई चालबाज चुड़ैल और बीरबल की चुनौती। आगरा के शाही किले का दरबार उस दिन असामान्य रूप से भरा हुआ था। संगमरमर के खंभे सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे, फर्श पर लाल कालीन बिछा था और दीवारों पर फारसी चित्रकला के सुंदर नमूने टंगे थे। मंत्रियों, सेनापतियों, कवियों और विद्वानों की पंक्तियां सजी थीं। गौघंटियों की मधुर ध्वनि और शहनाइयों की धीमी सरगम वातावरण को शाही बना रही थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजधानी में अजीब अफवाहें फैल रही थीं। कहा जा रहा था कि दूर देश से एक चालबाज चुड़ैल आई है, जिसे लोग माया रानी कहते हैं। वह अपने जादू और बुद्धि से बड़े बड़े राजाओं को भ्रम में डाल चुकी थी और अब आगरा की ओर बढ़ रही थी। कुछ व्यापारी दहशत में आए और बोले, हुजूर, वह औरत लोगों को अपनी बातों में उलझा देती है, उनकी कमजोरी पहचानती है और बिना तलवार उठाए उन्हें पराजित कर देती है। अकबर सोच में पड़ गए। यदि वह सच में इतनी बुद्धिमान है तो मेरे राज्य के लिए खतरा बन सकती है। उसी समय अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सभा के एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या सच में कोई चुड़ैल हमारी परीक्षा ले सकती है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां तक बुद्धि का प्रश्न है, महाराज, हर चाल का उत्तर बुद्धि में ही छिपा होता है। चुड़ैल हो या साधारण मनुष्य, सत्य को ज्यादा देर छिपाया नहीं जा सकता। अकबर मुस्कराए, पर मन अब भी चिंतित था। चुड़ैल का आगमन। 2 दिन बाद सुबह सवेरे दरबार में हलचल मच गई। एक अजीब वेशभूषा में एक स्त्री दरबार के द्वार पर पहुंची। उसके वस्त्र बैंगनी रंग के थे, गले में चांदी के बड़े बड़े ताबीज झूल रहे थे और आंखों में तेज चमक थी। हाथ में काले रंग की लकड़ी की छड़ी थी, जिसके ऊपर नीलम सा पत्थर जड़ा था। पहरेदारों ने उसे रोका तो उसने कर्कश स्वर में कहा, मैं माया रानी हूं, उस चुड़ैल का रूप जिससे दुनिया डरती है। अपने बादशाह से कहो, मैं उनसे मिलने आई हूं। पहरेदार भयभीत होकर संदेश पहुंचाए। अकबर ने आदेश दिया कि उसे भीतर लाया जाए। दरबार में पहुंचकर उसने बिना झुके कहा, जहां जादू और बुद्धि की परीक्षा हो, वहां मुझे झुकने की आदत नहीं। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। कोई उसे दुष्ट चुड़ैल कह रहा था, कोई जालसाज। अकबर गंभीर होकर बोले, स्त्री, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? वह हंसी, मैं चुनौती देने आई हूं। सुना है आपके दरबार में एक बीरबल नाम का बुद्धिमान व्यक्ति है। दुनिया कहती है कि उसकी बुद्धि किसी जादू से कम नहीं। मैं देखना चाहती हूं कि जादू जीतेगा या समझ। सबकी निगाहें बीरबल पर जा टिकीं। बीरबल आगे बढ़े और विनम्रता से बोले, महाराज, यदि उसे परीक्षा चाहिए तो ली जा सकती है, लेकिन चुनौती नियमों से होनी चाहिए। मायारानी मुस्कराई, नियम? नियम मेरे बनाए जाएंगे। चुनौती की शर्त? अकबर ने हस्तक्षेप किया, इस दरबार में नियम मेरे होते हैं। जो भी होगा मेरी अनुमति से होगा। मायारानी झुककर बोली, ठीक है बादशाह। मेरी शर्त सरल है, मैं बीरबल को 3 पहेलियां दूंगी। यदि वह तीनों हल कर ले तो मैं हार स्वीकार कर देश छोड़ दूंगी। लेकिन यदि वह एक भी असफल रहा तो मुझे आपकी राजधानी में हमेशा रहने की अनुमति देनी होगी और लोग मेरी सेवा करेंगे। सुनते ही दरबार सन्न रह गया। अकबर बोले, यह असंभव शर्त है। प्रजा को कैसे सौंपा जा सकता है? मायारानी हंसी, प्रजा नहीं, केवल दरबार में मेरी प्रतिष्ठा स्वीकार करनी होगी।
अकबर ने सोचा और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, महाराज, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, क्योंकि यदि हम बुद्धि पर भरोसा न करें तो डर ही जीत जाएगा। अकबर ने अनुमति दे दी। पहली पहेली, सत्य और भ्रम। मायारानी ने अपना ताबीज घुमाया और बोली, पहेली यह है, मैं बिना मुंह के बोलती हूं, बिना पंख के उड़ती हूं। मैं दिखती नहीं लेकिन सबको दिखाती हूं। मैं क्या हूं? सारे दरबारी सोच में पड़ गए। कोई बोला हवा, कोई बोला ख्याल। बीरबल मुस्कराए और बोले, उत्तर है आवाज की गूंज या प्रतिध्वनि। मायारानी भौहें चढ़ाकर बोली, कैसे? बीरबल समझाने लगे, प्रतिध्वनि खुद नहीं बोलती पर दूसरों की आवाज लौटाती है। उड़ती नहीं फिर भी दूर तक जाती है। स्वयं दिखाई नहीं देती पर हमें ध्वनियों का अनुभव कराती है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मायारानी ने दांत भींचकर कहा, ठीक है, पहली पहेली हल हो गई। दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरी पहेली, लालच का जाल। अब उसने दूसरी पहेली रखी। एक थाल मंगवाया गया। उस पर 3 सिक्के रखे गए, एक सोने का, एक चांदी का, एक तांबे का। मायारानी बोली, 3 संदूक हैं, एक में सोना, एक में चांदी, एक में तांबा। हर संदूक पर गलत नाम लिखा है। तुम केवल एक संदूक खोल सकते हो और उसी आधार पर सही पहचान करनी होगी कि कौन सी धातु किस संदूक में है। दरबारियों के चेहरे उतर गए। यह कठिन परीक्षा थी। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जिस संदूक पर सोना लिखा है वही खोलूंगा। मायारानी ने हंसते हुए ढक्कन खुलवाया। अंदर निकला तांबा। बीरबल बोले, अब समझ आया, क्योंकि हर संदूक पर गलत नाम है। सोना वाला संदूक सोने का नहीं हो सकता। उसमें जो धातु निकली, तांबा। अब जिस पर चांदी लिखा है वह न चांदी हो सकता है न तांबा, क्योंकि तांबा पहले में निकल चुका। तो वह सोना होगा। शेष बचा संदूक जिस पर तांबा लिखा है, उसमें चांदी होगी। पूरा दरबार दंग रह गया। मायारानी की मुस्कान फीकी पड़ गई। दूसरी चुनौती भी पार। तीसरी पहेली, भय का रहस्य। अब असली चाल चली गई। मायारानी ने काले धुएं सा जादू फैलाया। अचानक दरबार में अंधेरा छा गया। हर कोई भयभीत हो उठा। उसकी आवाज गूंजी, अब कोई पहेली शब्दों की नहीं बल्कि साहस की है। इस कमरे में एक ऐसी चीज है जिसे छूने वाला मर जाएगा। तुम्हें बिना डरे उसे चिह्नित करना है। दरबार के कई लोग कांपने लगे। अकबर चिंतित हो उठे। बीरबल, संभल कर। बीरबल ने आंख बंद की और गहरी सांस ली। फिर बोले, यदि यह सचमुच कोई घातक वस्तु होती तो आप हमें इसमें डालने का साहस न करती, क्योंकि परिणाम आप पर भी आएगा। यह सुनकर मायारानी चौंकी। बीरबल आगे बोले, असली जादू भय है। हमें डराकर आप हमारी बुद्धि कुंद करना चाहती हैं। उन्होंने आगे बढ़कर एक मामूली मिट्टी का कलश उठा लिया। यही है वह वस्तु। मायारानी अवाक रह गई। बीरबल समझाने लगे, इसके भीतर सांप छिपा नहीं, न जहर। इसमें केवल धुआं पैदा करने वाला रसायन है जिससे डर का माहौल बनाया जाता है। तभी उन्होंने कलश ढक्कन हटा दिया। धुआं धीरे धीरे छंट गया। कुछ देर बाद सब साफ हो गया। दरबारियों की सांस में सांस आई। सच्चाई का पर्दाफाश। मायारानी का चेहरा उतर गया। उसका तथाकथित जादू केवल भ्रम निकला। अकबर खड़े हुए और बोले,
स्त्री, तुम कोई चुड़ैल नहीं बल्कि चालबाज ठग हो। बीरबल बोले, डर सबसे बड़ा जादू है। जिसने डर पर विजय पाली उसने हर चुनौती जीत ली। मायारानी ने सिर झुका दिया। मैं हार मानती हूँ। मैंने लोगों को मूर्ख बनाकर जीविका चलाई, पर आज समझ में आया कि झूठ और डर से ज्यादा दिन नहीं चला जा सकता। अकबर ने आदेश दिया, इसके लिए कठोर दंड नहीं बल्कि राज्य से निष्कासन होगा। यह जाए और फिर कभी हमारे राज्य में लोगों को धोखा न दे। मायारानी ने प्रस्थान किया। अकबर का सम्मान। दरबार फिर चहक उठा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने न केवल मेरे राज्य की रक्षा की बल्कि हमें एक और बड़ा ज्ञान दे दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, बुद्धि सच्चा हथियार है और साहस उसकी धार। अकबर ने घोषणा की कि बीरबल को विशेष सम्मान दिया जाएगा। कहानी की सीख। इस घटना से पूरे राज्य ने सीखा, डर सबसे बड़ा भ्रम है। सच्ची बुद्धि दिखावे के जादू से कहीं शक्तिशाली होती है। जो सत्य और साहस का साथ देता है वह हर चालबाजी पर विजय पाता है। और इस प्रकार अकबर के दरबार में आई चालबाज चुड़ैल और बीरबल की चुनौती की यह कथा सदियों तक सुनाई जाती रही। जहां जादू नहीं, बुद्धि जीती। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर के दरबार में रहस्यमयी भविष्यवक्ता और बीरबल की अनोखी परीक्षा। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और रंगारंग चर्चाओं के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। संगमरमर के स्तंभों से घिरी विशाल सभा में हर सुबह विद्वान, शायर, अमीर उमराव और दूर दूर से आए यात्री इकट्ठा होते। राजा अकबर इन सब की बातें सुनते, न्याय करते और ज्ञानवर्धक संवादों का आनंद लेते। पर उस दिन सभा कुछ अधिक ही उत्सुक थी, क्योंकि आगरा में यह चर्चा फैली थी कि एक अत्यंत चतुर भविष्यवक्ता नगर में आया है जो अपने बोलने के ढंग से किसी की भी किस्मत बदल देता है। लोग कहते थे, वह भविष्यवक्ता जादुई विद्या का ज्ञाता है। उसकी आंखों में ऐसी रोशनी है जैसे वह समय की परतें देख सकता हो। कोई उसे महाज्ञानी मानता तो कोई साधारण ठग। अकबर स्वभाव से सत्य को परखने वाले थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस भविष्यवक्ता को दरबार में बुलवाओ। सच जानने की इच्छा है। बीरबल ने सिर झुकाया। जैसा हुक्म जहांपना। हम भी देखना चाहते हैं कि उसके शब्दों में ज्ञान है या केवल भ्रम। भविष्यवक्ता का आगमन। दूसरे दिन दरबार में एक विचित्र सा व्यक्ति उपस्थित हुआ। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष रही होगी। सिर पर गेरुए रंग की पगड़ी, गले में रुद्राक्ष की माला, चेहरे पर गंभीरता। उसके हाथ में पीतल की छड़ी थी जिस पर ग्रहों की आकृतियां उकेरी गई थीं। उसने दरबार को देखा, फिर अकबर के आगे झुककर बोला, जहांपनाह, मैं समय का दृष्टा हूं। आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकता हूं। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग श्रद्धा से देखने लगे, कुछ मुस्कराने लगे। अकबर बोले, यदि तुम सचमुच भविष्य जानते हो तो हमें प्रमाण दो। भविष्यवक्ता बोला, मुझे जितनी प्रतिष्ठा मिलेगी मेरा ज्ञान उतना तेज होगा। बीरबल हल्के से मुस्कराए। अकबर ने पूछा, तुम अपनी विद्या से हमारे दरबारियों का भविष्य बता सकते हो? वह बोला, हाँ। पहली परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, इसकी विद्या परखो। बीरबल आगे आए। यदि आप भविष्य जानते हैं तो मेरे हाथ की रेखाएं देखकर बताइए 40 वर्ष बाद मेरा जीवन कैसा होगा। भविष्यवक्ता ने हथेली पकड़ी, देर तक देखने का नाटक किया और बोला, हे महामंत्री, आप लंबी आयु पाएंगे पर अंतिम समय अकेले होंगे। दरबारियों ने ओह कहा। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया।
अच्छा। फिर अकबर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। भविष्यवक्ता ने फिर रेखाएं देखीं और कहा, जहां पनाह, आपकी कीर्ति सदैव अमर रहेगी। अकबर मुस्कराए, पर बीरबल संदिग्ध हो चुके थे। असली जांच। कुछ देर बाद बीरबल बोले, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इनकी विद्या की सही परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने स्वीकृति दी। बीरबल ने पास के एक दरबारी को बुलाया और भविष्यवक्ता से बोले, इस व्यक्ति के हाथ देखकर बताइए, यह अगले महीने क्या पाएगा। भविष्यवक्ता ने बेतरतीब भाव बनाए, यह अचानक धन लाभ पाएगा। दरबारी खुशी से झूम उठा। फिर बीरबल बोले, अब मेरी शर्त है, आप बिना किसी का हाथ देखे मेरे भविष्य का एक सटीक प्रसंग बताइए जो कल घटे। भविष्यवक्ता हड़बड़ा गया। कल कल तो। वह चुप हो गया। बीरबल मुस्कराए, यही अंतर है झूठे ज्ञान और सच्चे ज्ञान में। दूसरी चाल। भविष्यवक्ता ने स्थिति संभालते हुए कहा, मैं केवल राजा और महान लोगों का भविष्य सटीक देख पाता हूं। बीरबल हंसे, अर्थात जहां श्रद्धा मिले वही विद्या सही। बीरबल ने एक छोटी सी थैली निकाली। उसमें से 2 कागज निकाले। इस पर 2 प्रश्न लिखे हैं। उन्होंने कहा, एक कागज पर है यह काला है और दूसरे पर यह सफेद है। एक कागज को मैंने अपनी मुट्ठी में छुपा लिया है। आप बताइए मेरी मुट्ठी में कौन सा है। भविष्यवक्ता घबरा गया। वह सोचने लगा, यदि कह दूं काला तो संभव है सफेद निकले, और यदि सफेद कहूं तो काला। प्रतिष्ठा दांव पर थी। उसने कहा, जो आपकी मुट्ठी में है वही सत्य। दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने मुट्ठी खोली, वह कागज खाली था। इसमें कुछ भी नहीं। बीरबल बोले, मैंने दोनों कागज बाहर छोड़ दिए थे। भविष्यवक्ता लज्जित हो गया। तीसरी परीक्षा, बुद्धि बनाम ढोंग। अकबर ने कहा, एक अंतिम अवसर देते हैं। भविष्यवक्ता बोला, मुझे केवल शांत एकांत में देखना होता है। बीरबल ने एक कोठरी में उसके साथ जाने की अनुमति दी। कोठरी के भीतर अंधेरा था। बीरबल ने अचानक तेज आवाज की, बताइए इस बार क्या होने वाला है। भविष्यवक्ता घबराकर बोला, मुझे अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बीरबल ने दीप जलाया और कहा, आप कहते हैं आप समय देख सकते हैं, पर अंधेरे में वर्तमान नहीं देख पा रहे। वह निःशब्द रह गया। भंडाफोड़। कोठरी से बाहर निकलते ही बीरबल बोले, जहां पनाह, यह व्यक्ति स्वयं भविष्य नहीं देखता, यह तो लोगों की बातों, कपड़ों और हाव भाव से अनुमान लगाकर बोलता है। उन्होंने सबको समझाया, जो निर्धन दिखे उससे धन मिलने की भविष्यवाणी, जो राजा के पास खड़ा हो उससे यश की बात, जो वृद्ध दिखे उसे लंबी आयु। भविष्यवक्ता ने सिर झुका लिया। मैं लोगों की आशाओं का सौदा करता था, उसने स्वीकारा। न्याय। अकबर बोले, तुम लोगों को भ्रम में डालते हो, इसका दंड मिलना चाहिए। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कठोर दंड के बजाय इसे समझाइश दी जाए। यह ढोंग छोड़कर यदि सच्चा ज्ञान अर्जित करे तो दूसरों का भला कर सकता है। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुम न्याय से पहले करुणा दिखाते हो, यही सच्ची बुद्धि है। भविष्यवक्ता को राज्य से निकाल दिया गया, चेतावनी के साथ कि वह फिर कभी छल नहीं करेगा। अंतिम संवाद। अकबर ने बीरबल से कहा, आज फिर तुमने हमें सिखाया, सच न दिखावे से मिलता है, न डर से, वह तर्क और निरीक्षण से मिलता है।
बीरबल ने कहा, जहां पनाह, झूठ का आधार अंधविश्वास है और सच का आधार प्रश्न। कहानी की सीख। इस कथा से 3 बड़े संदेश मिलते हैं। 1. हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। 2. जो सवाल पूछता है वही सत्य तक पहुंचता है। 3. ढोंग के सामने बुद्धि सदैव विजयी होती है। और इस तरह अकबर के दरबार में फिर एक बार सिद्ध हुआ, जहां अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि साथ हो, वहां कोई भी छल टिक नहीं सकता। अकबर बीरबल की कहानी। रहस्यमयी यंत्र की चुनौती और बीरबल की अद्भुत बुद्धि। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने वैभव और बुद्धिमत्ता के लिए जितना प्रसिद्ध था, उससे कहीं अधिक वह इस बात के लिए जाना जाता था कि वहां सच और झूठ की हर कसौटी परख जाती थी। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते, कवि अपनी रचनाएं सुनाते, व्यापारी अपने सौदे रखते और साधु फकीर ज्ञान की बातें करते। परंतु सबसे अधिक चर्चा जिनकी होती थी, वह थे अकबर के नवरत्न बीरबल, जिनकी बुद्धि कठिन से कठिन रहस्यों को पल भर में सुलझा देती थी। एक दिन दरबार में खबर आई कि पश्चिम के किसी दूर प्रदेश से एक अद्भुत यंत्र लेकर एक विदेशी व्यापारी आगरा पहुंचा है। वह नगर में प्रचार करता फिर रहा था कि उसका यंत्र सच और झूठ पहचान लेता है। जो व्यक्ति उसके सामने झूठ बोलेगा, यंत्र के भीतर लगा पत्थर लाल हो उठेगा और सच बोलने पर हरा। लोग रोमांचित थे। कुछ इसे जादू मानते, कुछ वैज्ञानिक करामात। अकबर ने उत्सुक होकर फरमान जारी किया, उस व्यापारी और उसके यंत्र को दरबार में उपस्थित किया जाए। बीरबल ने मन ही मन सोचा, देखते हैं यह कैसा सच पहचानने वाला यंत्र है। विदेशी व्यापारी का आगमन। अगले दिन विशाल सभा में वह व्यापारी उपस्थित हुआ। लंबा कद, सुनहरे बाल, चमकता कोट और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। उसके साथ 2 भारी संदूक थे। एक संदूक से उसने एक अजीब सा यंत्र निकाला, लकड़ी और पीतल से बना, बीच में गोल पत्थर जड़ा हुआ। व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह यंत्र दुनिया का अनूठा चमत्कार है। यह मनुष्यों का झूठ पहचान लेता है। अकबर ने ताज्जुब से देखा। कैसे? व्यापारी बोला, कोई भी व्यक्ति यंत्र के सामने खड़ा होकर प्रश्न का उत्तर दे और यह पत्थर खुद बता देगा कि बात सच है या झूठ। पत्थर को हिलाया गया, वह कभी हरा तो कभी लाल चमक उठा। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने बीरबल को इशारा किया, इसे परखो। पहली परीक्षा, राजा का प्रश्न। अकबर ने यंत्र के सामने खड़े होकर पूछा, क्या मेरा नाम अकबर है? उन्होंने सत्य बोला। पत्थर हरा चमक उठा। दरबार तालियों से गूंज उठा। व्यापारी इतरा गया। फिर अकबर बोले, क्या मैं इस समय आगरा में हूं? पत्थर फिर हरा हुआ। सबको यंत्र सही लगने लगा। बीरबल की शंका। बीरबल धीरे से मुस्कराए, जहां पनाह, अब कुछ मैं पूछूं? पूछो। बीरबल यंत्र के सामने गए और बोले, क्या आज चांदनी रात है? वास्तव में वह दोपहर का समय था। पत्थर लाल हुआ। सब बोले, वाह, झूठ पहचान लिया। अब बीरबल की आंखों में चमक दिखी। असली चुनौती। बीरबल बोले, मैं एक ऐसी बात पूछूंगा जिसमें झूठ और सच का भेद आसान न होगा। व्यापारी सहमत हुआ। बीरबल ने यंत्र के सामने कहा, जो मैं अभी बोल रहा हूं वह झूठ है। पूरा दरबार सन्न। तर्क का उलझा। यदि यह वाक्य सच हो तो कथन सही है कि जो मैं बोल रहा हूं वह झूठ है, यानी वह झूठ हुआ विरोधाभास। यदि कथन झूठ हो
तो इसका अर्थ वह सच हुआ, फिर वही विरोधाभास। इस तर्क से कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। यंत्र ठहर सा गया। पत्थर कुछ पल लाल कुछ पल हरा चमकने लगा, फिर बुझ गया। व्यापारी घबरा गया। भंडाफोड़ की शुरुआत। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह यंत्र झूठ नहीं बल्कि सरल प्रश्नों के उत्तर पहचानता है, जिन्हें व्यापारी पहले से तय कर देता है। उन्होंने व्यापारी से कहा, बताओ यह पत्थर किससे रंग बदलता है? व्यापारी चुप रहा। बीरबल ने यंत्र खोलने का आग्रह किया। अकबर ने अनुमति दे दी। यंत्र का रहस्य। जब यंत्र खोला गया तो सब चौंक पड़े। अंदर कोई जादुई पत्थर नहीं था, बल्कि चुंबक, रंगीन कांच की परत और पीछे छुपी छोटी सी धातु की छड़, जिसे व्यापारी पैर से दबाकर घुमाता था। यंत्र को हरे या लाल दिखाने का नियंत्रण व्यापारी के गुप्त पेडल से होता था। दरबार में हाहाकार मच गया। व्यापारी का अपराध। अकबर क्रुद्ध हो उठे। तुमने हमारे दरबार में झूठ फैलाने का साहस कैसे किया? व्यापारी भय से कांपने लगा। महाराज, मैंने यह यंत्र त्योहारों में दिखाकर पैसा कमाने के लिए बनाया था। लोग चमत्कार चाहते हैं, मैंने उन्हें भ्रम दिया। बीरबल का उपदेश। बीरबल बोले, यह यंत्र हमें एक बड़ी सीख देता है। संसार में कई ऐसे चमत्कार हैं जो विज्ञान या बुद्धि के बजाय केवल भ्रम पर टिके होते हैं। उन्होंने दरबारियों से कहा, जो बिना समझे विश्वास करता है वह ठगा जाता है। प्रश्न करने वाला कभी धोखा नहीं खाता। न्याय। अकबर ने सख्ती से कहा, तुम दंड के पात्र हो। बीरबल ने बीच में कहा, जहां पनाह, यह विदेशी है। इसके देश निष्कासन के साथ चेतावनी दी जाए। सजा ऐसी हो कि सीख भी मिले और न्याय भी। अकबर ने सहमति दी। अंतिम दृश्य। व्यापारी अपने यंत्र समेत नगर से बाहर भेज दिया गया। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, यदि तुम न होते तो शायद हम भी इस भ्रम में पड़ जाते। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, बुद्धि का काम ही है भ्रम तोड़ना। कहानी की सीख। इस कथा से हमें 3 महान संदेश मिलते हैं। 1. हर चमकदार वस्तु सत्य नहीं होती। दिखावा सच्चाई का प्रमाण नहीं। 2. तर्क सबसे बड़ा अस्त्र है। जो बात सोच की कसौटी पर खरी न उतरे, उस पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। 3. प्रश्न पूछना मूर्खता नहीं, बुद्धिमानी है। सवाल करने वाला कभी ठगा नहीं जाता। और इस प्रकार एक बार फिर साबित हुआ, अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि जब साथ होते हैं तो संसार का हर झूठ बेनकाब हो जाता है। अकबर बीरबल की कहानी। रहस्यमय आईना और बीरबल की महान परीक्षा। मुगल सम्राट अकबर का दरबार केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि वह बुद्धि, न्याय और विवेक का संगम भी था। दूर दराज से लोग यहाँ न्याय पाने आते और देश विदेश के विद्वान अपनी विद्या का प्रदर्शन करते। अकबर स्वयं विद्या प्रेमी थे और हर प्रकार की परीक्षा में सच्ची प्रतिभा को पहचानने का प्रयास करते थे। उनके नवरत्नों में सबसे तेज बुद्धि के धनी बीरबल थे। उनकी सूझबूझ के किस्से सीमा पार देशों तक फैले थे। कहते थे कि बीरबल जिस भी रहस्य को हाथ लगाते वह रहस्य रह नहीं जाता। एक वर्ष बसंत के आरंभ में आगरा नगर में भारी चर्चा फैल गई। फारस देश से एक धनी सौदागर आया था जो अपने साथ एक अद्भुत सत्य आईना लेकर चलता था। उसका दावा था, जो व्यक्ति आईने में अपना चेहरा देखेगा वह चाहे कुछ भी बोले, आईना स्वयं बता देगा कि वह सच बोल रहा है या झूठ। जो सच बोलेगा उसे आईने में अपना सामान्य प्रतिबिंब दिखेगा
और जो झूठ बोलेगा उसका चेहरा विकृत हो जाएगा। लोग उसे देखने के लिए भीड़ लगा लेते थे। कई सरल जन डरकर सच बोलने लगते तो कई हंसकर उसे तमाशा कहते। विवाद इतना बढ़ गया कि बात सीधे अकबर के कानों तक पहुंच गई। अकबर ने कहा, यदि वह आईना सच में सत्य पहचानता है तो हमारे दरबार में उसकी परीक्षा होनी चाहिए। और इस प्रकार सौदागर को दरबार में बुलाया गया। आईने का आगमन। अगली सुबह दीवान ए खास में विशाल सभा सजी। फारसी व्यापारी अपने 2 सेवकों के साथ आया। वे एक मखमली कपड़े में लिपटा हुआ चांदी की चौखट वाला बड़ा सा आईना उठाए हुए थे। सौदागर ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, यह आईना कोई साधारण कांच नहीं बल्कि प्राचीन विद्या का परिणाम है। यह झूठ बोलने वालों का मुख बिगाड़ देता है। दरबारियों में कौतूहल फैल गया। अकबर ने आदेश दिया, इसे सामने रखो। आईना सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया गया। अकबर बोले, पहले तुम स्वयं इसकी शक्ति दिखाओ। सौदागर आईने के सामने खड़ा हुआ। मैं फारस का निवासी हूं और सदा सत्य बोलता हूं। उसका प्रतिबिंब सामान्य ही रहा। सभागृह में सरगर्मी फैल गई। प्रथम परीक्षाएं। अकबर ने एक सिपाही को बुलाकर कहा, सच बोलो, आज ड्यूटी पर सोए थे या जागते रहे? सिपाही घबराया पर सच बोला, जहांपनाह, नींद आ गई थी। आईने में उसका चेहरा वैसा ही रहा। फिर दूसरे सिपाही ने झूठ कहा, मैं पूरी रात जागता रहा। उसने झूठ बोला था। आईने में उसका चेहरा कुछ क्षणों में तिरछा सा दिखने लगा। दरबार में हड़कंप मच गया। अब कई दरबारी बोल उठे, यह अद्भुत है। अकबर भी हैरान हुए पर उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल कुछ सोच रहे थे। बीरबल की शंका। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, चमत्कार को मानने से पूर्व उसकी जांच आवश्यक है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल आईने के सामने गए और मुस्कुराकर बोले, मैं बीरबल हूं और आज मैं झूठ बोलने वाला हूं। उन्होंने जानबूझकर उलझाऊ वाक्य रचा। प्रतिबिंब सामान्य बना रहा। सौदागर बोला, आप सच बोल रहे हैं कि आप झूठ बोलेंगे? दरबार में कुछ लोग हंसे, कुछ उलझ गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही उलझन मुझे इस आईने पर संदेह दिला रही है। कठिन चुनौती। बीरबल ने सौदागर से कहा, अब आपकी अग्नि परीक्षा होगी। उन्होंने घोषणा की, मैं एक ऐसा वाक्य कहूंगा जिसमें सच और झूठ दोनों एक साथ होंगे। आईना बताइए, आखिर क्या दिखाएगा? सब सन्न हो गए। बीरबल बोले, जो मैं कह रहा हूं वह झूठ है। यह वाक्य तर्क के अनुसार असंभव स्थिति पैदा करता है। अगर कथन सच है तो वह कह रहा है यह झूठ है, यानी विरोधाभास। अगर झूठ है तो कथन सच बन जाता है, फिर से विरोधाभास। आईने में उनका चेहरा बदलने लगा, कभी विकृत, कभी सीधा, फिर वह धुंधला पड़ा और अंत में शांत हो गया। सौदागर घबरा गया। गुप्त सत्य की खोज। बीरबल बोले, आईना सत्य नहीं पहचान रहा, यह केवल चालढाल देख रहा है। उन्होंने दरबारियों से कहा, अंधेरा कर दीजिए। कक्ष का प्रकाश मंद हुआ। अब आईने में सभी के चेहरों के रंग बदलने लगे। जो बोल रहा था या चुप था, सबका प्रतिबिंब विचित्र लगने लगा। बीरबल ने आईना छूकर अनुभव किया और पाया, आईने की सतह के नीचे बहुत बारीक रंगीन परत जड़ी थी, जो रोशनी पड़ने के कोण से चेहरा बिगाड़ बना देती थी। भंडाफोड़। अकबर की अनुमति लेकर आईना खोला गया। उसमें
दो परत कांच, पीछे लगे रंग बदलने वाले शीशे और एक छिपा हुआ तंत्र जो आईना हल्का झुकाता था पाए गए। सौदागर दबी आवाज में बोला, महाराज, यह सब प्रकाश का खेल है। कहाँ सच कहाँ झूठ कुछ पता नहीं। बीरबल ने कहा, इसी खेल को लोग चमत्कार समझ बैठे। सौदागर की स्वीकारोक्ति। उसने सिर झुका लिया। मैं जानता था कि डर और कौतूहल से लोग विश्वास कर लेते हैं। मैंने बस वही किया। अकबर क्रोध में बोले, लोगों को धोखा देना अपराध है। न्याय? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसने हिंसा नहीं बल्कि छल से धन कमाया है। इसे राज्य से निकाल देना उचित होगा ताकि यह फिर किसी को भ्रमित न कर सके। अकबर ने आदेश दिया, तुम आगरा छोड़ दो और दोबारा हिंदुस्तान की भूमि में दिखाई मत देना। बीरबल की सीख। दरबार की ओर मुख करके बीरबल बोले, सत्य कभी आईनों में नहीं, मनुष्य की बुद्धि में बसता है। जिसे प्रश्न करने की आदत है, उसे कोई जादू नहीं बहका सकता। अंतिम दृश्य। सभा समाप्त हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, आज फिर तुमने सिखा दिया कि तर्क से बड़ा कोई जादू नहीं। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, अंधविश्वास का अंधेरा केवल सोच की लौ से ही दूर होता है। कहानी की सीख। इस कथा से हमें 3 मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। 1. अंधविश्वास हमेशा धोखे की ओर ले जाता है। जो बिना जांचे मान लेता है वही ठगा जाता है। 2. तर्क और विवेक ही सच्चे आईने हैं। चमत्कारों में सत्य खोजने से बेहतर है बुद्धि में खोजें। 3. साहसपूर्वक प्रश्न करने वाला कभी मूर्ख नहीं होता। और इस तरह अकबर के न्याय और बीरबल की बुद्धि ने एक बार फिर चमत्कार के पर्दे में छिपे भ्रम को बेनकाब कर दिया। अकबर बीरबल की कहानी। रहस्यमयी विद्या की चुनौती और बीरबल की अद्वितीय बुद्धि। अकबर स्वयं ज्ञान पिपासु थे। कभी पहेलियां बुझाते, कभी कठिन प्रश्न करते। अक्सर कहते, राजा होना आसान है पर न्यायप्रिय बनना कठिन। और सही न्याय के लिए बुद्धिमान सलाहकार आवश्यक होते हैं। बीरबल इस बात के प्रतीक थे। रहस्यमयी आगंतुक। एक दिन आगरा में अफवाह फैल गई कि पूर्व दिशा के पर्वतीय प्रदेश से एक प्रसिद्ध विद्वान आया है, जिसे लोग मायावी सिद्ध कहते हैं। वह दावा करता था कि उसके पास ऐसी विद्या है जिससे वह मनुष्य के विचार पढ़ सकता है, भविष्य भाप सकता है और किसी की भी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। नगर में उसने कुछ छोटे मोटे चमत्कार दिखाए। कभी किसी सिक्के को हवा में गायब कर देता तो कभी बंद मुट्ठी से फूल निकाल देता। भीड़ उसे सच्चा योगी मान बैठी। बात अकबर तक पहुंची। उन्होंने कहा, यदि उसके पास सच में विद्या है तो उसे हमारे दरबार में आना चाहिए। दरबार में सिद्ध का आगमन। अगले सप्ताह दीवान एक खास सजा। हर मंत्री, सेनापति और विद्वान उत्सुक थे। मायावी सिद्ध आया। दाढ़ी कंधों तक लटकती, भस्म से लिपटा शरीर, गले में रुद्राक्ष, आंखों में तेज चमक, हाथ में चंदन की छड़ी। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं वह हूं जो मन पढ़ सकता है। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने पूछा, क्या सच में? तो हमारे मन की बात बताओ। सिद्ध ने आंखें मूंद लीं। कुछ क्षण बाद बोला, आप शांति चाहते हैं अपने राज्य और अपनी आत्मा में। अकबर मुस्करा उठे। बात सही थी। अब दरबारियों का विश्वास बढ़ गया। बीरबल की जिज्ञासा। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे।
उन्होंने सोचा, सामान्य बातें कहकर कोई भी मन पढ़ने का भ्रम रचा सकता है। उन्होंने सिद्ध से पूछा, यदि आप मन पढ़ सकते हैं तो मेरे मन में अभी कौन सी वस्तु है? सिद्ध हड़बड़ाया नहीं, बोला, आप किसी फल के बारे में सोच रहे हैं। बीरबल हंसे। दरबार में बैठे व्यक्ति के मन में फल आना अस्वाभाविक नहीं। दरबारियों में हंसी फैल गई। पहली चुनौती, भविष्य की परीक्षा। सिद्ध ने कहा, मेरी विद्या सिद्ध करनी है तो खुली चुनौती दीजिए। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं आपके सामने एक थैली रखूंगा। इसमें क्या है बताएं। एक बंद थैली रखी गई। सिद्ध ने फैले हाथ से हवा में घुमाया। इसमें सोने की अंगूठी है। थैली खोली गई। अंगूठी ही निकली। दरबार में शोर मच गया। पर बीरबल मुस्कराए। यह केवल अनुमान भी हो सकता है, क्योंकि थैली से धातु की आवाज आ रही थी। दूसरी चुनौती, विचार परीक्षा। बीरबल बोले, यदि आप मन पढ़ते हैं तो बताइए मैं अभी किस व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं। सिद्ध ने ध्यान लगाया और बोला, आप सम्राट अकबर के विषय में सोच रहे हैं। यह भी सही था। पर बीरबल ने तुरंत कहा, मैं तो दरबार में अकबर के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता, यही स्वाभाविक है। बीरबल की योजना। बीरबल समझ गए कि सिद्ध सामान्य मनोवैज्ञानिक चालें चल रहा है। सामान्य अनुमान लगाना, सब पर लागू होने वाली बातें कहना और लोगों की प्रतिक्रिया देखकर उत्तर देना। उन्होंने निश्चय किया कि अब उसे ऐसा फंसाया जाए जहां अनुमान काम न आए। तीसरी चुनौती, 3 डिब्बों की पहेली। बीरबल ने 3 बॉक्स मंगवाए। एक में हीरा, दूसरे में चांदी, तीसरे में लोहे की कील रखी गई। डिब्बों पर नाम गलत लिखे गए। बीरबल बोले, सिद्धजी मन पाठ और भविष्य छोड़िए, केवल बताएं हीरा किस डिब्बे में है। आपको केवल एक डिब्बा खोलने की अनुमति है। यह वही पहेली थी जो तर्क मांगती थी। सिद्ध संकट में पड़ गया। यह अनुमान से संभव नहीं था। उसने एक डिब्बा खोला, अंदर कील निकली। अब सही उत्तर बताना असंभव हो गया। उसने चुप्पी साध ली। बीरबल ने हल तुरंत बता दिया और डिब्बों की सच्ची स्थिति समझा दी। दरबारियों ने तालियां बजाईं। चौथी चुनौती, मनोविज्ञान की असली परीक्षा। बीरबल बोले, सिद्धजी आप मन पढ़ते हैं, तो मैं अपना मन पूरी तरह भ्रमित करूंगा। उन्होंने दोनों मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और कहा, एक मुट्ठी में सोना है, दूसरी खाली। मुझे खुद नहीं पता किसमें क्या है। बताइए किस मुट्ठी में सोना है। अब कोई अनुमान काम का नहीं था। सिद्ध के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, मैं इस समय आपकी ऊर्जा पढ़ नहीं पा रहा। भंडाफोड़। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, वे बोले, सच यही है, यह कोई मन पाठक नहीं बल्कि सामान्य ठग है। इसकी विद्या अनुमान, चतुराई और मनोविज्ञान का खेल मात्र है। उन्होंने जनता को समझाया, लोग साधारण वाक्यों को अपने अनुसार अर्थ दे लेते हैं। जो बात सब पर लागू हो वह भविष्यवाणी लगती है। चुप्पी में सामने वाले की परेशानी देखकर उत्तर बदले जाते हैं। सिद्ध ने सिर झुका लिया। स्वीकारोक्ति। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज मैं कोई सिद्ध नहीं। मैंने बाजार और मेलों में दिखावे से विद्या सीखी। लोगों को चमत्कार चाहिए, मैंने वही दिया। न्याय। अकबर क्रुद्ध हुए।
तुमने श्रद्धा से खेला है। पर बीरबल ने हस्तक्षेप किया, जहां पनाह कठोर दंड से शिक्षा नहीं मिलती, इसे चेतावनी देकर राज्य से निकाल देना उचित होगा, ताकि यह फिर किसी को भ्रमित न कर सके। अकबर ने सिर हिलाया। सिद्ध को राज्य निष्कासन का आदेश मिला। अंतिम क्षण जब वह जाने लगा तो बीरबल बोले, यदि तुम सच में विद्वान बनना चाहते हो तो दिखावे से नहीं, अध्ययन और श्रम से बनो। सिद्ध नम आंखों से चला गया। अकबर और बीरबल। सभा समाप्त होने पर अकबर ने कहा, बीरबल तुम न होते तो शायद हम भी इस छल में फंस जाते। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, सच्ची विद्या कभी चकाचौंध से नहीं आती, वह विवेक की दीपशिखा से जन्म लेती है। कहानी की शिक्षाएं। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. चमत्कार का आकर्षण हमें अंधा कर सकता है। विश्वास और विवेक दोनों साथ चलने चाहिए। 2. अनुमान और विज्ञान में अंतर होता है। अनुमान तुक्के से चलता है, विज्ञान तर्क से। 3. प्रश्न पूछना मूर्खता नहीं, बुद्धिमत्ता है। 4. सत्य का सबसे बड़ा हथियार विवेक है। समापन। और इस तरह एक बार फिर अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि ने ढोंग की पोल खोल दी, चमत्कार की चमक बुझ गई और ज्ञान का दीप जल उठा। ऐसी कहानियां युगों तक सुनाई जाती रहीं कि जहां अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि साथ होती है, वहां कोई भी छल टिक नहीं पाता। अकबर बीरबल की कहानी। रहस्यमयी विद्या, सभा और बीरबल की सर्वोच्च बुद्धि। उनके नवरत्नों में सबसे तेज बुद्धि के धनी थे बीरबल। बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और हाजिर जवाबी का अद्भुत मेल उनमें देखने को मिलता था। अकबर कई बार कहा करते, मेरी तलवार राज्य की रक्षा करती है, पर बीरबल की बुद्धि मेरे राज्य को धोखे से बचाती है। रहस्यमय आगंतुक का समाचार। एक दिन आगरा शहर में सनसनी फैल गई। खबर आई कि दक्षिण दिशा के घने जंगलों और पर्वतों के पास से एक प्रसिद्ध महासाधक आया है। लोग कहते थे, वह मनुष्य की सोच पढ़ सकता है, हाथ की रेखाओं से अतीत भविष्य जान लेता है और अपनी साधना से वस्तुएं अदृश्य तक कर देता है। नगर की गलियों में उसने छोटे छोटे चमत्कार दिखाए। लोगों को सिक्के हवा में लहराते नजर आए, कुछ क्षणों में रेशमी रुमाल से फूल निकल आए और कभी कभी भीड़ में किसी अजनबी का नाम सही सही बता दिया गया। भोली जनता उसे सच्चा योगी मान बैठी। जब यह समाचार अकबर तक पहुंचा तो उन्होंने कहा, यदि इसकी विद्या सच है तो हमारे दरबार में उसकी जांच होगी, और यदि ढोंग है तो जनता को भ्रम से मुक्त करना हमारा कर्तव्य है। दरबार की तैयारी। अगले दिन दीवान एक खास भव्य रूप से सजाया गया। संगमरमर के खंभों पर दीपक प्रज्वलित किए गए। विद्वानों, अमीरों और दरबारियों की भीड़ इकट्ठा हुई। बीरबल शांत भाव से अपने स्थान पर बैठे थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा किसी पहेली के सामने उभरती थी। महासाधक का प्रवेश। महासाधक आया। केसरिया वस्त्र धारण किए, बाल कंधों तक बिखरे, माथे पर बड़ा तिलक और हाथ में पीतल की छड़ी। आकर उसने अकबर को प्रणाम किया। जहां पनाह, मेरी सिद्धि आपको दिखाना मेरा सौभाग्य होगा। प्रारंभिक परीक्षण। अकबर ने पूछा, कहते हैं तुम मन पढ़ सकते हो? महासाधक ने आंखें मूंदी। आप इस समय अपने राज्य की शांति,
और जनता की प्रसन्नता के विषय में ही सोच रहे हैं। अकबर मुस्कराए, यह तो सत्य था। दरबार में लोग प्रभावित हुए। फिर अकबर ने एक दरबारी को आगे बुलाया। सच बताओ, आज विलंब से आए या समय से? दरबारी बोला, विलंब से। महासाधक ने बिना देखे कहा, यह सच बोल रहा है। सब तालियां बजाने लगे। बीरबल की पहली परीक्षा। अब बीरबल उठे। महासाधक जी, उन्होंने कहा, यदि आप मन पढ़ते हैं तो बताइए, मेरे मन में अभी कौन सा शब्द है? महासाधक कुछ पल रुका। आप ज्ञान शब्द सोच रहे हैं। बीरबल हंसे। ऐसा शब्द सोचना यहां स्वाभाविक है। फिर बोले, मन पढ़ने की आपकी कला अभी सिद्ध नहीं हुई। दूसरी चाल, अनुमान का खेल। महासाधक ने कहा, मन सभी का एक सा चलता है। मैं उसी धारा को पढ़ता हूं। अच्छा, बीरबल बोले। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और मुट्ठी में बंद कर ली। बताइए, मेरी मुट्ठी में क्या है? महासाधक ने ध्यान लगाया। आपकी शाही अंगूठी। सही निकला। दरबार चौंका। बीरबल मुस्कराए। यह अनुमान था। मैं अक्सर अंगूठी से खेलता रहता हूं। तीसरी परीक्षा, तर्क की कसौटी। बीरबल ने 3 डिब्बे मंगवाए। एक में मोती, एक में चांदी का सिक्का, एक में लोहे की कील। डिब्बों पर नाम जानबूझकर गलत लिखे गए। उन्होंने कहा, केवल एक डिब्बा खोलने की अनुमति है। उसी से बताइए किसमें क्या है। यह तर्क की पहेली थी। महासाधक उलझन में पड़ा। उसने एक डिब्बा खोला। उसमें कील निकली। अब आगे तर्क लगाना उसके पास संभव न था। वह चुप रह गया। बीरबल ने कुछ क्षणों में पूरी पहेली हल कर दी और सही सही सामग्री बताई। चौथी परीक्षा, मनोभ्रम। अब बीरबल बोले, अंतिम परीक्षा यही है। उन्होंने 2 मुट्ठियां बंद कर लीं। एक मुट्ठी में सोना है, दूसरी खाली। मुझे भी ठीक याद नहीं, बताइए सोना कहाँ है? अब महारथ अपने खेल में फंस गया। कोई अनुमान संभव नहीं था। उसने बहाना बनाया, आपकी ऊर्जा अत्यंत विचलित है। पर्दाफाश। बीरबल ने दरबार की ओर देखा। जहां पनाह, यह व्यक्ति किसी अलौकिक विद्या से नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान की सामान्य चालों से लोगों को भ्रमित करता है। उन्होंने समझाया, वह लोग जो सामूहिक रूप से एक सी सोच रखते हैं, उनके बारे में सामान्य कथन करता है। चेहरे के हाव भाव देखकर उत्तर बदलता है। अनुमान और संभावनाओं का उपयोग करता है। महासाधक ने हार मान ली। स्वीकारोक्ति। उसकी आंखें झुक गईं। महाराज, मैंने मेलों तमाशों से ये कला सीखी। भीड़ चमत्कार चाहती है, मैं उन्हें भ्रम देता हूं। अकबर का न्याय। अकबर बोले, अंधविश्वास फैलाना अपराध है। बीरबल ने निवेदन किया, जहां पनाह, इसे कठोर दंड के बजाय देश निष्कासन दीजिए, ताकि यह जनता को फिर छल न सके। आदेश हुआ, महासाधक को राज्य से बाहर भेज दिया जाए। अंतिम संवाद। सभा के अकबर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज फिर तुमने एक भ्रम को शांत किया। बीरबल मुस्कराए, महाराज, सच्चा जादू तर्क है और सबसे बड़ी विद्या विवेक। कहानी की शिक्षाएं। एक, चमत्कार बिना विवेक के खतरनाक होते हैं।
वे जिज्ञासा नहीं, अंधविश्वास बढ़ाते हैं। 2. अनुमान विद्या नहीं, छल हो सकता है। 3. सच्ची बुद्धि का आधार तर्क, निरीक्षण और प्रश्न है। 4. सत्य दिखावे से नहीं, विवेक से पहचाना जाता है। उपसंहार। और इस प्रकार अकबर के दरबार में एक बार फिर बीरबल की बुद्धि ने ढोंग की विद्या को परास्त किया। लोगों को यह ज्ञात हुआ कि जो प्रश्न पूछता है वही बुद्धिमान है, और जो बिना सोचे मान लेता है वही ठगा जाता है। युगों तक यह कथा सुनाई जाती रही कि अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि साथ हो तो सच हमेशा विजय पाता है। अकबर बीरबल की कहानी। महाजादूगर की चुनौती और बीरबल की अभूतपूर्व विजय। अकबर कहते थे, राजा की शक्ति तलवार में होती है, पर उसके राज्य की आत्मा बुद्धि में बसती है, और उस बुद्धि के संरक्षक थे बीरबल। अचानक फैली सनसनी। एक वर्ष श्रावण मास की शुरुआत में आगरा के चौक चौराहों में एक ही चर्चा गूंजने लगी। महाजादूगर अजीमर आया है। कहा जा रहा था कि वह हाथ की सफाई से नहीं, बल्कि वास्तविक मंत्र साधना से चमत्कार करता है। वह सिक्कों को हवा में तैरा देता, अदृश्य धागे से पुष्प बरसाता, और भीड़ में खड़े किसी व्यक्ति का नाम बिना पूछे बताता। जनता उसे देवी का अवतार मानने लगी। कुछ लोगों ने तो अपने घरों और कीमती वस्तुओं तक को उसकी चरणों में चढ़ाना शुरू कर दिया। अकबर की चिंता। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह विद्या सत्य नहीं तो यह जनता को भ्रम में डालने का अपराध है, और यदि सच है तो हमें उसकी असल शक्ति परखनी चाहिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह चमत्कार प्रायः अज्ञान की भूमि पर पनपते हैं। जहां प्रश्न होते हैं वहां ढोंग टिक नहीं पाता। दरबार में आमंत्रण। अकबर ने शाही आदेश दिया, महाजादूगर अजीमर को दरबार में उपस्थित किया जाए। दीवान एक खास भव्यता से सजाया गया। हर कोई जिज्ञासु था, कौन जीतेगा, जादू या बुद्धि? जादूगर का प्रवेश। अजीमर आया, काले मखमली वस्त्र में, सिर पर सुनहरा साफा, गले में चांदी का ताबीज। उसने झुककर सलाम किया, जहां पनाह, मेरी विद्या आपके दरबार की शोभा बढ़ाएगी। पहला चमत्कार। बिना कुछ कहे उसने हवा में सिक्का उछाला। कुछ मंत्र बुदबुदाए और सिक्का बीच हवा में ठहर गया। दरबार में विस्मय फैल गया। अकबर की जिज्ञासा। अकबर बोले, क्या यह शक्ति तुम्हें मन पढ़ने की क्षमता भी देती है? जादूगर मुस्कराया, जी हां। प्रारंभिक परीक्षा। अकबर ने सोचा, मैं अभी अपने पिता के विषय में सोच रहा हूं। वे बोले, बता सकते हो मैं क्या सोच रहा हूं? अजीमर ने आंखें मूंदी। आप अपने पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं। दरबारी चकित हो उठे। बीरबल की पहली परख। बीरबल आगे आए। यदि मन पढ़ सकते हो तो बताओ मैं अभी किस रंग की कल्पना कर रहा हूं? जादूगर बोला, लाल। बीरबल ने तुरंत कहा, मैं हर प्रश्न से पहले लाल सोचता था, यह अनुमान था। दूसरी परीक्षा। बीरबल ने अपनी मुट्ठी में कुछ छुपा लिया। बताओ इसमें क्या है? जादूगर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, सोने की अंगूठी। सच निकला। सभा चकित। बीरबल हंसे, यह भी अनुमान है, मैं प्रायः यही छुपाता हूं।
तीसरी परीक्षा, तर्क की दीवार। बीरबल ने 3 संदूक रखवाए। एक में मोती, एक में चांदी, एक में लोहे की कील। तीनों पर गलत लेबल लगाए गए। उन्होंने कहा, एक ही संदूक खोल सकते हो और फिर सब सही बता देना होगा। जादूगर हकलाया। उसने एक बक्सा खोला। कील निकली। अब आगे वह तर्क न लगा सका। चौथी परीक्षा, आत्मभ्रम। बीरबल ने कहा, अब अंतिम परीक्षा। उन्होंने 2 मुट्ठियां बांध लीं। एक में सोना है, एक खाली। अब मैं भूल गया कि किसमें क्या है। बताओ, सोना कहाँ है? जादूगर घबरा गया। भंडाफोड़। बीरबल बोले, जहां पनाह। यह जादूगर असल में सामान्य मनोविज्ञान, हाव भाव और पूर्व संभावनाओं का प्रयोग करता है। उन्होंने जनता को समझाया, सामान्य बातें जो सबके मन पर लागू हों, उन्हें भविष्यवाणी बनाना, चेहरे देखकर उत्तर बदलना, अनुमान के खेल से चमत्कार दिखाना। स्वीकारोक्ति। जादूगर ने सिर झुका लिया। महाराज, मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं। लोग चमत्कार चाहते हैं, मैं वही बेचता हूं। अकबर का न्याय। अकबर गरजे, लोगों को छल में फंसाना गंभीर अपराध है। बीरबल बोले, जहां पनाह, इसे नगर से निष्कासित करना पर्याप्त होगा। आदेश मान लिया गया। अंतिम संवाद। दरबार खाली होने लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, आज फिर तुमने सत्य सिद्ध किया। बीरबल मुस्कराए, सत्य की सबसे तेज धार बुद्धि है। जहां पनाह। नीति शिक्षा। एक, चमत्कार बिना विवेक खतरनाक होते हैं। 2, अनुमान और विद्या में अंतर समझना चाहिए। 3, प्रश्न पूछना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। 4, सत्य तर्क से उजागर होता है, डर से नहीं। उपसंहार। और इस प्रकार अकबर के दरबार में एक बार फिर जादू पर बुद्धि की विजय हुई। लोगों ने जाना कि जो तर्क करता है वही मुक्त होता है और जो अंधविश्वास मानता है वही ठगा जाता है। यही कारण है कि आज भी हर हिंदुस्तानी कथा के अंत में कहा जाता है, जहां बीरबल है वहां सत्य अटल है।